बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाजरीन आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ राना महमूद। तो जनाब आज जो हमारी रेसिपी है हेवन कपकेक, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है हेवन कपकेक, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है हेवन कपकेक में। और सेकंड जो हमारी रेसिपी है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो हेवन कपकेक है, हेवन कपकेक आपको बड़ी जगह से किसी जगह से मिलेंगे नहीं, तो आम जगह पे जब मिलते भी नहीं, छोटी छोटी बेकरीज़ में या किसी इंडस्ट्री में, बड़े होटल्स में इस तरह की रेसिपी होती है। तो इसलिए मैंने काफ़ी लोग फरमाइश भी कर रहे थे कि हेवन कपकेक मिलते नहीं हैं, तो हमें आप इसकी रेसिपी ज़रूर कराइएगा। तो आज इसीलिए हमने हेवन कपकेक रखी रेसिपी। और सेकंड रेसिपी पे आता हूँ मैं, जो हमारा वाइट मूस और विद मिरर ग्लेज। अच्छा, मिरर ग्लेज लोग, बहुत सारे लोगों की ये भी फरमाइश थी कि मिरर ग्लेज जो केक है या मूस के ऊपर जो डेकोरेशन होती है, इस तरह की कोई रेसिपीज़ होनी चाहिए। तो आपके कहने की, आपकी फरमाइश के ऊपर हमने ये दोनों रेसिपी आज रखी है, वाइट चॉकलेट मूस विद मिरर ग्लेज और हेवन कपकेक। तो यही इसी तरह की जो रेसिपी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट की जो बेकिंग एंड कुकिंग के कोर्सेज होते हैं, बहुत ही एडवांस रेसिपी होती है। इस तरह प्रोफेशनल शेफ़ हैं जिनका एक्सपीरियंस है। आपको जब वो आप किचन में अपने आते हैं लाइव, तो आपको पता लगता है कि प्रोफेशनल अदारे में जब आप जाते हैं तो आपको ये सारी, हम होममेड तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन उसकी टेक्निक टिप्स वो आप लोगों को नहीं पता लगती जब तक आप किसी प्रोफेशनल अदारे में नहीं जाते। तो स्किल्सटन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल अदारा है, जहाँ पर आप लोगों को एक से एक VIP रेसिपी प्रोवाइड की जाती है। स्टैंडर्डाइज रेसिपी से बेसिक से लेकर स्टैंडर्डाइज रेसिपीज़ आपको स्किल्सटन प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह जो शेफ़ होते हैं, शेफ़ का भी बहुत अमल दखल होता है इसमें, कि आप जब कोई भी अदारे में जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है कि आप कितना मतलब एक्सपीरियंस है आपका, किस तरह आप इसको लाइन अप करते हैं रेसिपी बनाने में, और उसको डेवलप करने में थोड़ा डिफरेंट फ़र्क आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रेसिपी बनाते हैं, लेकिन उनका जो रेसिपी बनाने का तरीक़ाकार है, मेथड, ये इंग्रेडिएंट का होता है खेल सारा, कि आपने रेसिपी को कैसे सेट करना। तो ये शेफ़ का सारा कमाल होता है। लेकिन जो अदारा होता है, जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है शेफ़ को, तो फिर वो अपने जो जौहर है वो दिखाता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सटन में बहुत ही एक टिप्स और टेक्निक्स के साथ आपको रेसिपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारे स्कॉलरशिप के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, नेफ्टेक एंड BBS के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उनमें भी अच्छी बेहतरीन रेसिपीज़ होती हैं। उनका ड्यूरेशन टाइम भी एक उससे, जैसे कि हम 3 आवर्स से 5 आवर्स तक क्लासेज होती हैं, तो उसमें आपको 2 या 3 रेसिपी कराई जाती हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, कि जब आपको 2-3 रेसिपी, अगर आप प्राइवेट या आप किसी जैसे बाहर क्लासेस वगैरह होती, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगी आपको रेसिपी करनी पड़ती है, जो समझ भी नहीं आती। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप किसी अदारे में जाते हैं, तो आप बेहतरीन रेसिपीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे स्किल्सटन। तो ये हमारे पास NX का ब्रांड है, जो बहुत ही ज़बरदस्त के हैंड बीटर है। जिस तरह हमें चाहिए होती, जो हमारी रिक्वायर्ड होती है कि हम NX को बीटर, हमें क्या, हमें इसका टाइम और स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ब्रांड है जिसके हम चीज़ें, जो भी हम इसकी जितने भी हमने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें मायूस नहीं किया, और बेहतरीन रेसिपीज़। तो चलते हैं जनाब अपने किचन की तरफ, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हमारे साथ हैं रोशीना, वालेकुम सलाम, और आमना। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो जनाब बिना कोई टाइम ज़ाया किए हम करते हैं, रखते हैं अपना हेवन कपकेक की रेसिपी, क्योंकि बेकिंग को लगता है टाइम। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0316 888 1020 पे। तो जनाब
करते हैं स्टार्ट। ओवन सबसे पहले आपको मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि आपने ओवन को प्री हीट करना है। ओवन हमारा प्री हीट है 180 पे, और अपनी जो इंग्रेडिएंट है रेसिपीज़ के वो जहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये ब्राउन शुगर, फ्लावर, और इसी में है बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, योगर्ट और ओवल्टीन ड्राई मिल्क जो होता है, ऑयल और मिल्क, और हस्बे ज़रूरत आपने लेना सॉल्ट और 2 एग्स। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपीज़ को, हेवन कपकेक को। तो जनाब सबसे पहले क्या लेंगे हम, अंडे 2 और ब्राउन शुगर, इसको अच्छी तरह बीट करें। अच्छा, जब आप ऑयल बेस्ड रेसिपीज बनाते हैं उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्ट और सॉफ्टनेस के लिए और डार्क कलर लाने के लिए बेकिंग सोडा यूज होता है। तो ट्रे हमारी जो है इसकी कपकेक की वो हमारे पास रेडी है। हमने उसमें लाइनर लगा के उसको रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि जब आपको टाइम मैनेज करना तो इस तरह की चीज़ें आप पहले से ही रेडी करके रखेंगे। तो ट्रे रोशनी दे देंगे। अच्छा, इसमें फ्लावर में बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों हैं, आप इसमें मिक्स करके रख दें और शिफ्ट करके आप इसमें जब आपने इसमें डालना तो छन्नी से स्ट्रेनर से इसको शिफ्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ये फ्लफी हो जाए, हम स्पंज बनाते हैं ना जैसे, इस तरह इसको बीट कर लें अच्छी तरह, शुगर मिक्स हो जाए अच्छी तरह। तो उसके बाद आप इसमें वनीला आसन ज़रूर डालिए, क्योंकि जब भी हम अंडे इस्तेमाल करते हैं तो वनीला आसन आपने इसमें ज़रूर डालना है। और ये है सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड कोको पाउडर। तो कोको पाउडर जब आपने इसमें डालना तो थोड़ा सा स्लो करके जब मिक्स कर लें पहले, ताकि वो फिर जब कोको पाउडर बीट होता है तो उसकी फिर वो बाहर आता है। तो आपके जो भी वर्किंग टेबल है या आपका जो वाइट यूनिफॉर्म है या आपने वाइट, तो ख़राब होने के चांस होते, इसलिए इसको आराम से मिक्स कर लें। और योगर्ट, इसमें थोड़ा योगर्ट भी डालेंगे। योगर्ट इसलिए डालते हैं, योगर्ट से सॉफ्टनेस और मॉइस्चर आता है। और आप जब इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और विदाउट योगर्ट आपको बनाएंगे रेसिपी, वो थोड़ी सी ड्राई आएगी। तो ये हमारे पास है ऑयल, और ओवल्टीन मिल्क ड्राई पाउडर फॉर्म में है। तो हम इसको डाल के इसमें ज़रा हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे स्पैचुलर से, इसलिए कि ये जब आप बीटर चलाएंगे तो ये बाहर आएगा। तो आराम से इसको मिक्स कर लें। तो और ये मिल्क, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। आखिर में आपने इसमें क्या करना है, जो फ्लावर है उसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा आप इसमें मिक्स करें। चलाएं बीटर से।
बैटर हमारा हो गया रेडी। अब इसको करते हैं छोटे बॉल में ट्रांसफ़र और उसके बाद इसमें पोर करेंगे जो हमारी ट्रे है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना ताकि इसमें जो कोको पाउडर है और ड्राई जो हमने ओवल्टीन डाला था ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उसके बाद आप इसमें पोर करके ओवन में रख दें और टाइम है इसका तकरीबन 25 मिनट लगेंगे इसको बेकिंग में। तो कंसिस्टेंसी इसकी देख लें, इस तरह का इसका लिक्विड रनी सा बैटर होना चाहिए। तो फिर आप इसको पोर कर दें इस ट्रे में। तो जब इसको यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जो हम कप केक बना रहे थे, हेवन कप केक, मैंने ओवन में रख दिया, आपको मैं दिखा दूं, देखते हैं। और ये देखें हल्के से राइज फ्लफी भी हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। तो इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो तब तक हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है चॉकलेट वाइट मूस, उसको करते हैं स्टार्ट। तो जनाब ये हमारे पास है व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम आपने क्या करना, व्हिप क्रीम कोई भी ले लें, आपने उसको अच्छी तरह बीट कर लेना, फ्लफी करना। फ्लफी करने के बाद आप लेंगे वाइट चॉकलेट और जेलेटिन। जेलेटिन को आपने हल्का सा गर्म करके इसमें जो चॉकलेट है वाइट उसमें मिक्स कर दें अच्छी तरह से। और इसमें मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम। इस तरह आपने इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। और एक हमने लिया था अंडा, और अंडा भी इसमें आप डालेंगे। अंडे को आपने बीट कर लेना, हल्का सा, ज़्यादा बीट नहीं करना। और इसी में अंडा भी डाल दें। तो ये होगी सारी तकरीबन वाइट चॉकलेट और क्रीम और अंडा जो था मिक्स हो गया। अब जो हमने क्रीम व्हिप की है, और जेलेटिन में आपने थोड़ा सा वनीला ज़रूर ऐड करना क्योंकि इसमें जेलेटिन का थोड़ा स्मेल आता है, अंडे का भी। तो आप इसमें जब वनीला ऐड कर लेंगे तो स्मेल ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब ये हमारी जो व्हिप क्रीम, अब इसमें यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। जो हम वाइट चॉकलेट मूस बना रहे थे उसको हमने मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, चॉकलेट मेल्ट करनी, उसमें आप क्रीम ऐड करें। क्रीम उसके बाद आप जेलेटिन को हल्का सा गर्म करें और जेलेटिन के बाद उसको मिक्स करके आपने एक अंडा डालना, एक अंडा डालना। और फिर आप जो व्हिप क्रीम है, व्हिप क्रीम को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना। और व्हिप क्रीम जब फ्लफी हो जाए, बीट होने के बाद आप इसमें व्हिप क्रीम में मिक्स करेंगे और सारा चॉकलेट को और जो एग वगैरह डला हुआ था, तो इस तरह आप पोर करके पैपन में डाल के, तो आप इसमें सिलिकॉन का जो मोल्ड है उसमें डाल लें, या आपके पास कोई मिरर के जो बाउल हैं उसमें डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपके पास सिलिकॉन के मोल्ड हैं तो उसमें ये होता है कि आसानी से निकल आता है मोल्ड से। और अगर आप दूसरा मोल्ड लेते हैं कोई भी, तो उसमें से फिर निकालना है इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीजर देना मेरे को। इसको इस तरह हम पोर करेंगे।
जब आप इसको पोर करके आप रखेंगे फ्रिज में, तकरीबन फ्रीज़र में 30 से 35 मिनट लगेंगे। इसको आप थोड़ा सा ऐसे सेट कर लें और ट्रे दे दें मुझे छोटी सी, और वो ही दे दें। हाँ जी ले, आप इसको आप फ्रीज़र में रख दें। फ्रीजर में कितने टाइम के लिए रखना है? 30 से 35 मिनट आप इसको रखेंगे फ्रीज़र में ताकि अच्छी तरह से हार्ड हो जाए। उसके बाद जो मिरर ग्लेज़ बना रहे हैं, तो ग्लेज़ हम बना रहे हैं, ग्लेज़ में आपने करना क्या है कि आपने लेनी है शुगर और वाटर, उसको अच्छी तरह पहले कुक करें। उसके बाद आप इसमें कंडेंस मिल्क और जेलेटिन डाल के लास्ट में आपने इसमें वाइट चॉकलेट डालनी है। ये बना रहे हैं हम मिरर ग्लेज़, तो जेलेटिन डालें इसमें। और मिक्स देना मुझे। अच्छा, तुम्हें जब आप इसको आप ज़्यादा कुक नहीं करना आपने चॉकलेट डालने के बाद। अभी जेलेटिन डाला, जेलेटिन डालने के बाद आप जो चॉकलेट डालेंगे वाइट, तो उस टाइम आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो होगा क्या कि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो फिर वो उसके ऊपर सही तरह आप पोर नहीं कर सकते। चॉकलेट दे देंगे। ये वाइट तो जनाब, फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आपने इसमें ऐड करना है, पिंक, येलो, ग्रीन, जो भी आपको सही अच्छा लगे वो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको आपने जैसे कुक किया, कुक करने के बाद आप इसको एक दफ़ा स्टेनर से छानना ज़रूर है आपने। फिर इसमें आप कलर ऐड करेंगे जो भी आपको सही लगता है। सर इसको कितना टाइम कुक करना है? इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप इसको कुक करेंगे और उसके बाद आप इसको छान लें अच्छी तरह से। और मूस के ऊपर जहाँ आप कोई भी मूस केक बना रहे हैं या कुछ भी, तो आपने उसमें क्या करना, और ठंडा करके उसके ऊपर फिर आपने डालना। तो जनाब ये तुम्हारी थोड़ी सी हल्की से होगी कुक। अब मुझे 2 बॉल दे दें ज़रा और कलर ले आए। आप इस क्रीम को थोड़ा बीट करें। मैं केक की और जो कप केक की आइसिंग है उसको भी साथ साथ चलूँ, टाइम शॉर्ट है तो चलाएं इसको ज़रा। अच्छा, कप केक हमारे तकरीबन अभी टाइम है तो इसको अभी टाइम लगेगा, तो मैं ओपन कर देता हूँ और इसको हमने चेक कैसे करना है इसका मैं तरीकाकार आपको बता दूँ कि आप जब इसको देखेंगे कि थोड़ी सी थिक हो गई है तो आप इसको इस टाइम अभी थोड़ी सी और थिक होगी। अच्छा जी, वो ये हमारे पास था माइलो पाउडर और व्हिप क्रीम, दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और जो आइसिंग है केक कप केक की हेवन की, तो और चॉकलेट आपने जो है चॉकलेट को मेल्ट करके इसमें टेट्रा पैक की क्रीम ले लें या कोई भी अनव्हिप्ड क्रीम ले लें, मिक्स करके ऐसे 100 स्टेप बना के आपने उसमें मिक्स करनी है। डायरेक्टली आपने चॉकलेट नहीं डालनी उसमें, बस डालेंगे। हाँ, रुके। अब मैं ये क्रीम व्हिप होगी तो इसमें ये वाली चॉकलेट जो हमने बना के रखी थी वो इसमें ऐड करूँगा।
स्पैचुला हेल्प दे दे मुझे। नहीं, ठंडा करें, इसमें 2 कलर डालें। तो इसको हटा दें और कप केक दे दें मुझे दो। अच्छा, वो जो हमारे कप केक है उनको तो ओवन में लगेगा टाइम, तो मैंने थोड़े से कप केक बनाए हैं यहाँ पे। तो इसकी डेकोरेशन करनी है हमने। जो ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इसका जो नोज़ल दे दें मुझे। नोज़ल दे दें, नोज़ल। हाँ, अच्छा जी, मूस वाइट वाला। अच्छा, आपने करना क्या है, इसको इस तरह से आपने इसका निकाल लेना है ऊपर से। इसको ट्रे से निकाल, इसमें ना थोड़ी सी पैकिंग भर दें इस तरह। जो कटिंग करेंगे जो आपके सामने कपकेक, उसके सामने उसको रखेंगे ताकि जो हमने इसमें से निकाला वो उसी तरह फिक्स हो जाए, फिट हो जाए। तो जो हमने वाइट मूस बनाया था वो इसमें हम करेंगे अभी फिल। इस तरह से इसको हम करेंगे फिल। ये है वाइट मूस जो अभी मैंने आपके सामने जो रेसिपीज आपको पेपर देना है। तो इसके ऊपर जो हमने रखी थी आइसिंग, व्हिप क्रीम कर बना के उसकी फ्रोस्टिंग होगी। ये दोबारा हम इसी में इसको सेट कर देंगे जो हमने कटिंग की थी। तो ऊपर हम करेंगे डेकोरेशन। ये हमने इसको ज़रा दे मुझे साफ कर दी। शिफ्ट नहीं किया इसको, शिफ्ट तो करना है। हाँ, थोड़ा ठंडा कर लें जल्दी से इसको ना, थोड़ा सा टाइम बड़ा कम है। अगर बड़े बॉल में या दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लें। तो जनाब इसके करते हैं आइसिंग। हेवन कपकेक की तो इसके मैं फ्लावर्स चॉकलेट के बनाऊंगा। इसके ऊपर स्टैंड देना जरा मुझे। जैसे ये टर्न टेबल है, इसके ऊपर रख के इसके जो फ्लावर्स हैं इस तरह अब और अगर आप इसकी कटिंग और भी शेप को देना चाहते हैं तो हम इसकी कटिंग डिफरेंट स्टाइल से कर सकते हैं।
अच्छा ये वाली सही हो गई सेट, और वो अभी गर्म है। ये दूसरी स्टाइल से कटिंग की है, इसका भी आपने इस तरह से हमने एक पैबन और भर के दिए हैं। ऐसे फ्लावर हम बना सकते हैं। इसकी भर दें जल्दी से टाइम। अच्छा वो मुझे रोश मूस दे देना है। तो जनाब इसको हम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कलर, शाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है। हाँ शाइन इसको कुक करने से अच्छी, जब इसको बनाते हैं ना अच्छी तरह कुक करें तो शाइन बेहतरीन आ जाती है। अच्छा जी चले वो दे दे मुझे स्पंज। अब इसको इस तरह स्पंज के ऊपर रखें। और शिट, स्पंज तो जनाब ये हो गए हमारे मिरर ग्लेज और कपकेक दोनों। तो टाइम नहीं है इतना हमारे पास अभी शॉर्ट, तो हम इसको वहाँ रखें, बाकी इसको तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों हो गई रेसिपी तैयार। वाइट चॉकलेट मूस विद मिरर ग्लेस और हेवन कपकेक। और आपको मैं रेसिपी दोबारा रिपीट कर दूं, टाइम बहुत शॉर्ट है कि जैसे आप जो मूस बनाते हैं ना, मूस बनाने में आपने क्या करना, अंडा